को ऊंचा उठा करके बोले, वहां के मूल नायक, यहाँ के मूल नायक आदिनाथ भगवान की। ऐसे कितने सारे लोग और ऐसे ये हैं, जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोले ब्रह्म जय, बोले परम पूज्य तीन लोक के नाथ मूल नायक आदिनाथ भगवान की। अब ऐसा लगा कि हाँ भाई कुछ ऐसा दम वाली बात है, दोनों गांव मिल जाए तो क्या कर सकते, बताओ क्या नहीं कर सकते। और जोर सा जयकारा, और हाथ ऊंचे उठे और हाथ हवा में लहराए। बोले परम पूज्य गुरुदेव आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की। और जिन्होंने 10 साल तक मात्र मट्ठा पानी लेके जीवित रहे, एक उपवास फिर एक आहार, और पारणा में क्या, मात्र मट्ठा पानी। ऐसे महान तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, और जो हमारे बीच विराजे हुए हैं, इनकी कृपा ने इतिहास लिखा था। इसी गांव में, इसी धरती पर उस गर्मी अंगारे बरसती उस गर्मी के अंदर हजारों लोग आए थे, आपने अपनी आंखों से देखा, आप खुद साक्षी बने थे। और इन्हीं गुरुदेवों ने उस वैली के अंदर महाशुद्ध भव्य पंचकल्याण कराया। और आज दोनों इंद्र एक साथ बैठे हैं, दोनों समाज एक साथ बैठी, मिलकर प्यार से बैठी है। तो ऐसे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव चतुर्थ पट्टाधीश राष्ट्र संत सुनील सागर जी महाराज की। बच्चा बैठा, नाम मुझे कम ध्यान है, चश्मा ला के बैठा है, मुझे रात में वैयावर्ती में बता रहा था मुझे। बोली महाराज जीवन की सबसे बड़ी घटना मेरे जीवन की सुनाऊं क्या, सुना दे। बोले महाराज गुरुदेव का मेरे घर में आहार हुआ था। बताओ आप कितनी बड़ी घटना घट गई, कितना बड़ा एक इतिहास लिख गया। गुरुदेव जब कहीं पधारते तो हर घर में थोड़ी आहार हो पाता है, सब हे स्वामी नमोस्तु 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 बोल के बुलाते हैं, है कि नहीं। तो वो कितनी बड़ी घटना घटती बताओ आप। ऐसे महान आचार्य के चरण पड़े घर में, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है, इससे बड़ा और क्या जीवन में क्षण प्राप्त हो सकता है। केवल देखिए यहाँ पे गुरुदेव के चरण नहीं पढ़ सकते हैं, सौभाग्य आपके जीवन का, पुरखों की तपस्या, आपका अपना पुरुषार्थ, आपकी अपनी भक्ति, आपके परिवार का प्रेम, जिस वजह से घर में संत कुशल आज ही प्रदेश स्वामी नमोस्तु की आवाज गूंजा करती है। हर घर से पिक्चर के गानों की आवाज हर घर से गूंजती है। हाँ, वो एक बूढ़े दादाजी 80 साल के, अब वहां नेटवर्क तो था नहीं, वहां पर इंटरनेट तो था नहीं वहां पे, तो दादाजी निकल रहे थे। अब क्या मालूम क्या बीएसएनएल का सिम था, क्या था क्या नहीं था, कि कोई गाना बज रहा था। वो दादाजी एक भी दांत नहीं मुंह के अंदर, आवाज आई मेरे सपनों की रानी कब आएगी। क्या आवाज आई मोबाइल में से। अब क्या बोलो धोखे से बज गया कि पहले से बज रहा था, मुझे नहीं मालूम। तो ये मोह छोड़ना बड़ी खतरनाक, बड़ा खतरनाक मोह हुआ करता है सच में। और कोई मतलब वहां बंबई के लोग वहां से यहाँ पर आए, बताओ कितनी बड़ी बात है। हम शास्त्रों में पढ़ते थे कि स्वर्ग के देवता धरती पर आते थे, स्वर्ग के देवता धरती पर उतर जाते थे, वो तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन आज बॉम्बे के ढेर सारे लोग जैसे ही मालूम पड़ता गुरुदेव आए हैं, वैसे भर भर के अपने गांव में जाते हैं। चौके लगते हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूरे गांव में ऐसा माहौल हो जाता जैसे चतुर्थ काल जैसे पैदा हो गया। मुझे आनंद प्रसन्नता, मुझे यशवंत जी का परिवार बैठा है। मुंगाना एक सुंदर सा बड़ा प्यारा सा गांव है राजस्थान के अंदर, आप शायद जानते होंगे, हाँ लोग जानते हैं। तो वहां इन्होंने, इनके परिवार ने बरसों तक गुरुदेव के साथ में संघ की सेवा में कुछ चौका ले लेके घूमे। कितने कितने साधु हर रोज चौके के अंदर आहार किया करते थे, और बस यही मांगना परमात्मा से, गाड़ी बंगले की भीख तो कोई भी मांग लेता है, भगवान मुझे गाड़ी मिले, मुझे बंगला मिले, मुझे सोना मिले, इतना सारा सोना है कि नहीं, इतना सारा सोना मुझे मिल जाए, कोई भी मांग लेता है। एक प्रार्थना करना, भगवान मुझे इतनी दौलत देना, मुझे इतनी भक्ति देना। ये ऐसे कोई बड़े तपस्वी, कोई महान संत, कोई महान आचार्य हो तो उनके सारथी बन के उनकी संघ की सेवा में बरसों तक मैं लगा रहूं, और हर रोज ढेर सारे मुनि महाराज माता जी मेरे चौके में आहार करें, मैं जीवन को धन्य बना लूं। और सबके जीवन में सौभाग्य नहीं मिला करता है, मुनियों के हाथ में ग्रास रखने का मौका और लाभ सबके नसीब में नहीं। कोई कर्म जला, कोई कर्म फूटा, कोई बदकिस्मत, कोई अभागा, कोई ऐसा होता है कि गुरुदेव नगर में पधारते हैं, योग्यता है, पात्रता है, फिर भी स्वामी नमोस्तु की आवाज उसके मुंह से नहीं निकल पाती है। आप तो राजस्थान के लोग हो, है कि नहीं। और मैं तो वहां ललित ने काफी सेवा करी, क्या बोलूं कहां चले गया, तो शांति की बोली भी उसने ली, और मुझे बताया, कई सारे लोगों ने मुझे बताया।
बोले महाराज जी ये कोई से महाराज जी माता जी आते हैं, अगर पहले से प्रोग्राम बन जाता है 8-10 दिन पहले से, तो बम्बई फोन हो जाते हैं और हर बार 5-7 लोग 8-10 लोग तो हर बार यहाँ पर आते आते हैं। तो यहाँ के लोगों का भले बम्बई चले गए, माता बहनों को देख रहा हूँ मैं कि दादाजी लोग को देख रहा हूँ, ऐसे लगता है बाप रे कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा कैसा मतलब कैसा कैसे ही है कि बम्बई में जाकर के देखो, इनके राजमहलों को देखो, यहाँ जो गांव में जो उन्होंने घर बनाया उनको देखो, और जब प्रतिष्ठा जब पंचकल्याणक जब होते हैं तो इनकी माता बहनों बेटियों को देखो, कितना कितना सोना पहन पहन के इनके कुबेरों को देखो। एक बोली तो एक ही ने ली, लेकिन धन कुबेर तो हर इंसान है। तो एक तरफ जहाँ राजस्थान के लोगों को, आप लोगों को इतना बड़ा खजाना मिला है, इतना से दौलत, इतना सारा वैभव संपन्नता मिली, वहीं दूसरी तरफ भक्ति का खजाना भी आपको जी भर के परमात्मा ने, विधाता ने, पूर्वजों ने, पुरखों ने, किस्मत ने, नसीब ने आपको दिया है। हम यही प्रार्थना करें कि आने वाले वर्षों में ये खजाना और भी बढ़ता रहे, और नई पीढ़ी, आपके आने वाले नई पीढ़ी, उस नई पीढ़ी को संस्कार दे, उस भटकती, उस अंधी गलियों में दौड़ती इस नई पीढ़ी को संस्कार देने के लिए गुरु ने जो सुंदर सा उपक्रम शुरू किया, एक बड़ा सुंदर अभियान छेड़ा है। क्या बोलते हैं उसको? जैनत्व संस्कार की दीक्षा दी जाती है। कुछ बच्चे बेटे कुछ नहीं भी बैठ पाए, कुछ मजबूरी थी नहीं बैठ पाए, अच्छी बात है, सौभाग्य। जो बैठ रहे उनकी प्रशंसा, उनकी अनुमोदना हम करते हैं। वो वहां एक दादी थी, वही जहाँ रहते थे वहाँ उनकी 4 बेटियां थी, वो 80-90 साल की दादी होगी मुंह में, है ना, मैं नाम तो नहीं जानता, आप जानते होंगे, उधर जहाँ पंचकल्याणक हुआ बोली के अंदर। तो बता रही थी दादी, मुझे बोलती, बोले महाराज हमारे जमाने में ऐसा संस्कार तो होता ही नहीं था। तो उनको ऐसा था कि मेरे सारे जो पोते पोती, जितने भांजे भांजी, सारे के सारे इसके अंदर बैठ जाएं, लेकिन फिर भी सबको थोड़ी मौका मिलता है, सबको थोड़ी ये लाभ मिला करता है। कितना सौभाग्यशाली आप, कहीं उधर पाकिस्तान में पैदा हो गए थे, कहीं अमेरिका में पैदा हो गए होते, कहीं उधर नागालैंड उधर कहीं पैदा हो गए होते, उधर कहीं मिजोरम में, कहीं उधर कहीं और पैदा हो गए होते, तो आपको गुरुओं के विहार कराने का सौभाग्य नहीं मिल सकता था, आपको गुरुओं के आहार देने का लाभ आपको नहीं मिल सकता था। आप फोटो में देख सकते थे, आप वीडियोस देख सकते थे, लेकिन ये लाभ नहीं मिल सकता था। या साक्षात बैठ करके आपको इन सी चरणों में वैयावती करने का सौभाग्य पुरुषों को मिला करता। महिलाएं अपने हाथों से आहार बना करके दे भी सकती, दे पाती हैं। आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, क्या समझे, आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद जो बेटे बेटियां छोटे छोटे बैठे हैं, है ना, ये बेटे बेटी बैठे हुए हैं, ये जब बड़े हो जाएंगे, जब ये दादाजी वादाजी, जब ये दादियां बन जाएगी, अपने बेटे पोतों को बोलेगी कि देखो हमारे यहाँ आचार्य आए थे और हमने आहार दिया था, हमने 5 से बैठे थे, हमने दीक्षा उनसे ग्रहण करी थी, उन्हें संस्कार हमको दिए थे, उन्होंने हमारे मस्तक पे केसर से स्वस्तिक बनाया था, उन्होंने हम पर सरसों मंत्र पढ़ के सरसों छीटी थी। तो वो बच्चे जब इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे ऐसे महान संत तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव सुनील जी महाराज हुए हैं, तो बच्चों को आश्चर्य होगा, वो आपकी बातें भरोसा भी नहीं कर पाएंगे, ये क्या बोल रहे हैं आप, ऐसे महान आचार्य, उन्हें आपके सिर पे हाथ रखा था, आपने उनको आहार दिया था, आपने वैयावर्ती करी थी ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिसे आज हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। तपस्वी सम्राट, उनको गुजरे कोई 100, 200, 500 साल नहीं हुए हैं, 2010 में समाधि हुई है उनकी, लेकिन आज भी जब उनके बारे में सुनते हैं, जिन लोगों ने सेवा करी उनको देखते हैं, जिन्होंने आहार दिया, जिन्होंने देखा, जब उन लोगों को देखते बाप रे, इतना आश्चर्य होता है, इतना आश्चर्य होता है, इतना आश्चर्य होता है। ऐसी अंगारों बरसाती गर्मी के अंदर जब बादल से, आसमान से अंगारे बरस रहे हैं, धरती से ज्वालामुखी जैसा लावा सा फूट पड़ रहा है, ऐसी खतरनाक गर्मी के अंदर भी 10-10 और 8 उपास क्या करते थे बताओ, 10,000 उपास की साधना उन्होंने जीवन के अंदर करी। आज ही कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। अभी तक लोगों ने देखा तो लोग भरोसा करते हैं, लेकिन आने वाले 30, 40, 50 साल बाद जब आप अपने बच्चों को बताएंगे, आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, आने वाली पीढ़ी इतिहास की किताबों में पढ़ेगी, तपस्या ऐसा हुआ था धरती पर, जो एक हाड़ मांस का पुतला था और 10,000 उपास की साधना इसने करी, वो भी मट्ठा पानी 10 साल तक, तो बच्चे बोलेंगे नहीं हो सकता है, नहीं संभव नहीं है। अरे क्या संभव नहीं है, गुरु ठान ले, गुरु तपस्या की जिद पर उतार आए तो आसमान तो क्या, बादल तो क्या, स्वर्ग के देवता भी साथ देने को तो धरती पर उतर आया करते हैं। आज हम सब बैठे यहाँ पर, क्या कौन सा पुण्य का खजाना आप लोगों ने पाया था। आज भी कई सारे गांव आसपास के, कई, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, कुछ लोग यहाँ बैठे भी कई सारे गांव आसपास हैं,
मंदिर बन चुका है या मंदिर बनने की तैयारी में है या शिलान्यास भी नहीं हुआ है, बड़ी भावना लोग की, पैसा भी खर्चा करने वाले हैं, टाइम भी देने वाले, लेकिन क्या मालूम क्या अड़चन है, कौन सी विघ्न है, कौन सी बाधा है। कहीं तो शिलान्यास नहीं हो पा रहा है, कोई शिलान्यास हो भी गया है नहीं सर, सराड़ा, गुड़ैल और कई सारे गांव ऐसे, मैं तो यहाँ का हूँ नहीं तो मुझे मुझे कोई ज्यादा जानकारी है नहीं, इतना ज्यादा क्षेत्र, इस क्षेत्र, इस एरिया में रहना नहीं हो पाया है। ढेर सारे गांव शहर आज भी ऐसे हैं जो अछूते हैं, जो अभागे हैं, जो वंचित है, वे भगवान का ऊंचा सिंहासन नहीं देख पा रहे हैं। एक ऐसी ऐसी गांव की प्रतिष्ठा और ख्याति और कीर्ति की ध्वजा आसमान में नहीं फहरा पा रही है, पर आज आपको सौभाग्य मिला था। हाँ, 2022 आपको सौभाग्य, आपने अपनी नंगी आंखों से देखा था, आप साक्षी थे, आप खुद उस ऐतिहासिक क्षण में आप खुद भागीदार बने थे, आपने अपनी आंखों से उस पंचकल्याण को कराया था। और यहाँ पर कभी कल ही तो वहां से आए, कल ही तो प्रतिष्ठा हुई है, कहाँ की? बलि की। बताओ, एक सज्जन बोले ये बलि का कितना गंदा मतलब होता, बलि, बलि मतलब वो पशु की बलि। जैसी गुरुदेव के हाथ में मही का, गुरुदेव बोले क्या बोले? बलि बलि जाऊं। क्या बोले? मैं वो जो सच के जमा पंजाबी बोलते हैं ना, सच के जमा, ऐसा बली बली जाऊं मैं। तो देखो मतलब शब्दों बोलते हैं गुरुदेव के, इतने शब्दों के शब्द प्रभु हैं, शब्दों के पार के शब्दों के महारथी हैं कि वही शब्द जो किसी के जीवन में जहर घोल सकता, कबाड़ घोटाला पैदा कर सकता, वही शब्द जब उनके मुख से निकलते हैं, शब्दों में इतनी सुंदरता, इतनी मिठास, इतनी मधुरता पैदा हो जाती है कि वो लोग सुन के झूमने नाचने लगते हैं। तो बात है कि हम ऐसे महान संत को अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाते, लोग सिर माथों पर रखते हैं, जिन गलियों जिन गांवों से गुजर जाते हैं। तो जो लोग जैन नहीं भी होते, उन्हें नहीं मालूम आदिवासी समाज के गांवों से हम गुजर गुजर के हो करके आए हैं। पिछले भी और भी पिछले कई वर्षों से कई राजस्थान के विभिन्न गांव क्षेत्रों में घूमे हैं, इन एरियाज में घूमे हैं, तो वहां हमने देखा है कि जो लोग कुछ नहीं जानते दिगंबर संत क्या होता है, वो पूरे गांव के गांव, पूरा गांव सड़क पे चौराहे पे खड़ा होता, बोले ओ नंगा नंगा साधु आया, नंगा साधु आया, नंगा साधु, ऐसे हाँ जुड़ खड़े रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो जंगलों की लताओं के फूल टूट टूट के लाके इन चरणों में रख दिया करते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, वो दूध लेकर के आते हैं, कुछ फल फ्रूट, कुछ भोजन, कुछ कुछ नाश्ता, चाय। गुरुजी आए हैं गाँव में, वाह गुरुजी गाँव में आए, निकल रहे, तो भूखा कैसे जाने देंगे इनको हम यहाँ से, तो कुछ न कुछ तो हम इनको अपने घर से हमको देंगे। तो कुछ और दो मत दो, श्रद्धा भक्ति का उपहार खजाना जरूर बेट दो। श्रद्धा ये भक्ति आपके जीवन में चार चांद लगा देगी। क्या मालूम मरते समय क्या हालत हो, जब आखिरी सांस जब इस जीवन के निकले, मुझे नहीं मालूम किस कंडीशन के परिस्थिति में आप रहे होंगे, लेकिन जब बूढ़े हो जाओगे, जब मरने लगोगे, तो जब जब ये क्षण आपको याद आएंगे, गुरुदेव आए थे, पंचलड़ा हुआ था, हम साथ में बैठे थे। सौधर्म तेजपाल जी, सौधर्म बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, बताओ आप। भले सौधर्म तो ना बन पाए हो, दूसरे इंद्र बनने का सौभाग्य मिला हो, भले इंद्र बन के बैठने का सौभाग्य मिला हो, नहीं मिला हो, इन चरणों की पूजा करके 2 चावल के दाने भेंट करने का मैंने सौभाग्य, नसीब, किस्मत मैंने पाई थी। जब इन क्षणों का आप याद करेंगे, गुरुदेव हमारे यहाँ पे आए थे, हमने उनके चरणों में बैठे थे, तो मरते समय उन बूढ़ी आंखों के अंदर चमक, एक रोशनी सी पैदा हो जाएगी। आपका दिल आपको लाख लाख धन्यवाद दुआएं देगा। इनक्रेडिबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, वास्तव में इन क्षणों को भी भूल नहीं पाओगे। अभी दिल्ली से अंकित भाई आए हैं और प्रमोद जी भी आए हैं। कितना सुंदर दिल्ली का चौमास हुआ था, लोगों ने भाग भाग के दौड़ दौड़ के कितना सारी मेहनत, कितने सारे काम किए थे, और फिर से ये पधारे हैं। वास्तव में जब वो दिल के तार जब जुड़ जाते, जब लगन जब लग जाती है क्या, तो फिर ऐसा होता है कि इंसान कहीं भी रहे, दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन उसका दिल, उसका हृदय, उसका मन लौट लौट के बार बार गुरु चरणों पहुंचता, बार बार गुरु चरणों पहुंचता है। और जब यहाँ पर आए, जैसे यहाँ पे आके बैठे, दिल्ली वाले महाराज जी मुझे बोलते हैं हूँ, समझा नहीं मैं हूँ का मतलब क्या होता है। फिर बोले हूँ, तो एकदम थोड़ा सा बल्ब जला। पीछे से महाराज लोग, महाराज जी इन्होंने यहाँ पर पंचलड़क में भगवान का आहार कराया था। कितना बड़ा सौभाग्य जीवन का होता है। मेरे भी इतने सारे पंचलड़क गुरुदेव के सानिध्य में किए कराए, लेकिन घर छोड़े 30 साल हो गए, पर क्या ताला सा लगा था नसीब के ऊपर। फिर मैंने निवेदन किया, अच्छा शिव ने कभी भगवान के ऊपर आहार नहीं कराया, एक भी बार मैंने आहार नहीं कराया, एक भी बार नहीं आहार कराया, इस बार करा लो। बाप रे, किसी गर्मी पड़ रही है कि कैसे, क्या बोले करो। केशलोज भी किया, भगवान का आहार भी कराया, और जब कल पारना का टाइम आया, ऐसे बादल से छा गए। गुरुदेव की चमत्कार, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद। और आज हम क्या मालूम क्या
कौन सा रिश्ता है गुरुदेव का बादलों का। जब अष्टमी आती, जब 14 आती है, कोई सी भी मौसम, कोई सा भी सीजन हो, तो बड़ा भारी परिवर्तन मौसम के अंदर हो जाता है। ठंडक सी मौसम के अंदर छा जाती है और गुरुदेव का आशीर्वाद से मौसम ठंडा नहीं होता है, धरती पर ठंडक नहीं पैदा होती, दिलों में ठंडक पैदा हो जाती है। बरसों से जो भाई भाई ऐसे लड़ते थे कुत्ते बिल्ली की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह, कि समाज लड़ती थी कुत्ते बिल्ली की तरह, सच में ऐसा भयंकर राग देश सनातनी, ऐसा लगता था जन्म जन्म के दुश्मन पैदा हो गए। जब गुरुदेव के चरणों में आते हैं, आशीर्वाद पाते हैं, तो ऐसे गले मिलते हैं, ऐसे गले जैसे लगता है जैसे कोई कुंभ के मेले में कोई बिछड़ा हुआ भाई उसको बरसों बाद उसके वो गले मिल रहा है। ऐसा सौभाग्य का क्षण हमें देखने को मिलता है और वास्तव में बड़ी पवित्र सौगात और उपहार हमको हमारे पूर्वजों पुरखों ने दी है। जब पंडित जी ने कहा, जब माता जी ने कहा, जब बेटियों ने कहा हम अपनी जात में ही शादी करेंगे, तो 10 आदत लड़के बैठे थे पीछे, वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, हमारा फ्यूचर सेफ है। क्यों, है कि नहीं, सही है कि नहीं, सही बात है ना। मैं सच में ये विडम्बना सी होते चली जा रही है। हमारे बेटे बेटियां जैसे बंबई जाके जाने का, कहाँ का विदेशों में जाके ऐसी ऊंची ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऐसी डिग्री के नाम बता दे कि हमारे बाप ने उन डिग्री के नाम कभी सुने नहीं। ऐसी ऊंची ऊंची पढ़ाई करके बच्चे बच्ची आते हैं, फिर वहीं से छू हो जाते हैं। क्या मतलब किसके साथ क्या कर लेते, क्या नहीं कर, परिवार की इज्जत मान मर्यादा संस्कार कुल परंपरा धर्म जाति सब कुछ दिमाग से निकल जाता, भूल जाते हैं। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं, आज भी ढेर सारे बेटा, कोई कोई अलग होगा उनकी बात नहीं करता मैं, एक आदि तो नाक कटाने वाला हो ही जाता है, माथे पे कलंक लगाने एक आदि तो कोई व्यक्ति निकल ही जाते, बेटा बेटी निकल ही जाते, लेकिन फिर भी आज भी 99% बेटे बेटियां आज भी भली मंदिर कम जा पाए ज्यादा जा पाए, भली कोई बहुत बड़ा त्याग कर पाए ना, लेकिन आज भी ये बेटी बेटियां अपने पूर्वजों के गौरव को आज ये बराबर बरकरार बनाए हुए हैं। दिन संस्कार जो दिए गुरुदेव ने, जो संस्कार का जो अभियान छेड़ा है, इस अभियान के माध्यम से मुझे विश्वास है आने वाली सदियों तक ये पूर्वजों की परंपरा बराबर चलती रहेगी, बराबर बनी रहेगी। इन बेटी बेटी को देख के इतना विश्वास समझ में पैदा। वो बेटे बेटी दिन में मोबाइल, अरे मैं यहाँ पे आया अभी, अच्छा शुद्धि करने चले गए थे, मैं यहाँ पे आया, अब दर्शन में थोड़ा देर लगी, मुझे मानता गुरुदेव शुद्धि करने जाने वाले, यहाँ पर आया, जैसे आया ये 8-10 लोग खड़े थे वहां के बलि के, नेटवर्क आ गया नेटवर्क आ गया और सब मोबाइल पे लगे थे बात करने। इतनी खुशी हो रही थी तो भगवान उतर के धरती पर आ गया, ऐसा लग रहा था, ऐसा कोई बताओ नेटवर्क आ गया। बताओ वहाँ पे वहाँ मैं दादाजी को देखता था वहां पर उधर बलि के अंदर, ये तीसरी मंजिल जा जाएगा, ये जो मोबाइल के बेटे नहीं बच्चे नहीं दादाजी की बात कर, दादी की बात कर, ये मोबाइल ऊंचे ऊंचे कर करके देखते थे टावर आया कि नहीं आया, टावर आया कि नहीं आया, बताओ। हाँ तो कितनी वो दादाजी उनकी बात बता रहे, आप भी तो उसी में से एक हो। ताज एक पवित्र सौभाग्य का क्षण है, वो बाहर का नेटवर्क आए ना आए, लेकिन दिल की बत्ती जलती रहनी चाहिए, दिल का दिया जलता रहना। जब दिल का दिया जलता है तो बाहर भले अंधेरे हो संसार के अंदर, लेकिन फिर भी रोशनी रोशनी सी होती जब, लेकिन बाहर में 1000 ट्यूबलाइट, 1000 हेलोजन, 1000 उजाले होते हैं, 1000 सूरज जगमगा रहे हो, लेकिन दिल में अगर अंधेरा हो, दिल अगर रो रहा हो, दिल में अगर आंसू हो, तो पूरा जीवन बेकार चले जाता है। आज जीवन के हर कोने कोने को, आओ बैठो ना, आओ आओ, रोटी बनानी होगी है ना, चौका लग रहा भाई। हाँ कुछ पुरुष ऐसे होते पत्नी की मदद करते हैं, उनकी हेल्प कराया करते हैं, अच्छी बात है, सौभाग्य जीवन का आपके। तो आइए चले गुरु चरणों, रोटी तो बनाई, पराठा बनाने जाएंगे आइए चले रही है। और प्रकृति ने अपना रुख बदला, करवट बदली है, मौसम भी तो सुंदर सा मेहरबान आपके ऊपर हो गया। क्यों न हो, जब गुरु मेहरबान होते पूरी कुदरत मेहरबान हो जाया करती है, पूरी प्रकृति मेहरबान हो जाए। गुरु की प्रसन्नता ही सर्व सुखों का मूल और प्राण और धड़कन हुआ करती है। तो ऐसे गुरु में बीच पधारे हैं और गुरु का ही आशीर्वाद कृपा है कि ऐसी तपती दोपहरी में भी हमें बादल मिल रहे हैं, ठंडी हवाएं बह रही हैं। तो आइए चलें, हम नमोस्त करते प्रणाम करते इन चरणों में कि आज इस मंदिर जी की वर्षगांठ के सुंदर से मौके पर हमें भी कुछ ऐसा आशीर्वाद दे कि हमें जीवन में कुछ नवीन कर पाए और आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में आपके चरणों में आए। कि मंदिर की वर्षगांठ थी तो हमने कुछ छोटा मोटा नियम लिया था, किसी अच्छी आदत का संकल्प लिया था। तो ये चलिए जोरदार जयकारा बोले परम गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की।